दोस्तों, आज की कहानी है बहू मायके में खाने को ही नहीं मिला तभी यहाँ हर समय भूखी रहती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। हाय हाय, मेरी फूल सी नाजुक बच्ची पूरे दिन उल्टी करती है, जरा सा कुछ पेट में जा नहीं पाता, सब निकल जाता है। कैसे पनपेगी उसकी सांसें ये न जाने होता, जरा सा डॉक्टर को ही दिखा लाई, पता नहीं वहाँ कोई उसका ख्याल भी रखता होगा या नहीं। राज रानी जी फोन पर बेटी नीरा से बात करके बहुत दुखी और परेशान, क्योंकि उनकी लाडली बेटी गर्भवती है और उसे उल्टियाँ बहुत होती हैं। ससुराल में सब उसका ख्याल रखते लेकिन उसके बावजूद उनको लगता है कि वह कोई उसका ख्याल नहीं रखता। दूसरी तरफ उनकी बहू पूजा भी गर्भवती है, उसके मुंह से जरा सी उप भी निकलती तो राज रानी जी उसकी बखिया उधरने को तैयार रहती। पूजा जिस दिन से गर्भवती हुई आराम से तो उसने जाना ही नहीं। पहले 3-4 महीने तो उन्होंने किसी को पता ही नहीं लगने दिया कि पूजा गर्भवती है। उसे अपने मायके वालों को भी बताने से मना कर दिया। सुनो बहू रानी, अपने मायके वालों के सामने ठिठोरा पीटने की जरूरत नहीं है। जब मैं उसे समझूंगी तब बता दूंगी। और वैसे भी वो कौन सा थाती मेवे मिठाइयाँ रुपये कपड़े भेज देंगे। बेटी के लिए उन्हें रेगुलर चेकअप चाहिए था, लेकिन बहू के लिए कहती अभी से डॉक्टर के यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब अपने राग बता देते। एक दिन उनकी कोई सहेली आई और कहने लगी बहू से कोई भारी भरकम सामान मत उठवाना, ये सब सोच लेना हमने किए ना हम करवाएंगे। जितना काम करेगी, जितना चलेगी फिरेगी उतना ही अच्छा रहेगा। खूब सिल पर सटनी पीसो, खूब ऊपर नीचे भाग भाग कर काम करो, बच्चा आसानी से होगा, वरना अपना पेट कटवाने को तैयार रहना। एक दिन किसी ने कहा जब माँ गर्भवती होती है तो उसे बहुत खुश रहना चाहिए, तभी बच्चा भी हंसमुख जन्म लेता। उस समय माँ जैसा सोचती है, जैसा महसूस करती है, उसका पूरा असर बच्चे पर पड़ता है। इसलिए घर में सब लोग पूजा का बहुत ध्यान रखना कि वह हर समय खूब खुश रहे। तो हम लोग कौन सा उसे मारते पीटते और दुखी रखते जो आप इस तरह से कह रहे। माँ जी, शारीरिक प्रताड़ना से बड़ी मानसिक प्रताड़ना होती है। जितनी पीड़ा किसी की मार नहीं देती उससे कहीं ज्यादा तकलीफ आपके ये तीखे शब्द देते। इस समय मैं गर्भवती हूँ, मुझे प्यार के 2 मीठे बोलों की जरूरत है, जिसके लिए मैं हर समय तरसती रहती हूँ। जब मैं ही खुश नहीं रहती तो मेरा बच्चा क्या हंसमुख जन्म लेगा। जैसे मैं हर समय आंसू बहाती रहती हूँ वो भी बहेगा। मेरी सोच, मेरे एहसास का असर तो पड़ेगा ही मेरे बच्चे पर। यहाँ कोई जरा सा भी मेरी खुशी के बारे में नहीं सोचता। मैं तो सबको देखती थी कि होने वाली माँ को सब हाथों हाथ लेते, लेकिन यहाँ तो बेटी के लिए अलग सोचे, बहू के लिए अलग। ये सब पूजा मन में ही सोच कर ये जाति कह नहीं पाती, क्योंकि उसका पति भी उसका साथ ना देकर माँ का ही साथ देता। पूजा को जरा भी उबकाई आती, तुम कोई दुनिया की अनोखी माँ नहीं बन रही हो, हमने भी सार बच्चे जने, ये क्या हर समय किचन में खड़े होकर उबकाई लेती रहती हो। मेरी बेटी को देखो, जरा सा भी कुछ खाती है तुरंत सब निकल जाता, तुम्हें तो उल्टी होती नहीं, जबरदस्ती उबकाई लेती रहती हो। घर के सारे काम करने के बाद पूजा का मन आराम करने का होता तो भी उनका यही कहना रहता इस समय जितना काम करोगी उतना ही आराम से बच्चा होगा, जितना आराम करोगी उतना ही तकलीफ होगी। पूरा दिन तो काम करती हूँ, जरा सा आराम करने में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। फिर अगर मेरे आराम करने में
तकलीफ होगी तो बेटी के आराम में खुशी कैसे? उनके यहाँ तो सब उनका इतना ध्यान रखते, फिर भी आप इतनी बेसन और चिंतित रहती है। लेकिन ये सब मन में दबकर ही रह जाता। पूरा समय हो रहा था, वो जमीन पर नहीं बैठ पाती, लेकिन तब भी सासू माँ पसीजती नहीं, जबरदस्ती जमीन पर ही बैठने को कहती। बड़ों के सामने सिंहासन पर बैठोगी, सास ससुर सब जमीन पर बैठे, तुम कुर्सी पर बैठोगी। हमने तो ऐसे नाच नखरे नहीं दिखाए कभी। आजकल की लड़कियां भी जरा जरा सी बात पर बवाल खड़ा कर देती हैं। जब तक पूरा घर मूला जान ना जाए तब तक हाय तौबा मचाती रहती है। मेरी बेटी को देखो, ससुराल में कितने कायदे से रहती है, कभी सास एक शब्द भी कह दे। आज पूजा से रहा नहीं गया और बोली दी माँ जी, उनके ससुराल में सब उन्हें हाथों हाथ लेते। उनकी सासू माँ उन्हें बिस्तर से हिलने भी नहीं देती, हर चीज उन्हें कमरे में पहुंचा दी जाती है। वह उल्टी करती है तो उसकी सफाई तक उसकी सासू माँ करती है, और मुझे तो जरा सी उकई आती है तो 100 बातें सुनती हूँ। वो उल्टी करती है तो उनके यहाँ सब उनके लिए दूध जूस मेवा मिर्ची पौष्टिक भोजन सब लिए खड़े रहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की कमजोरी ना आए। लेकिन यहाँ कोई मुझे कुछ देगा ही तो क्या? अगर मैं अपने आप से खाना भी समय पर खाना चाहूंगी तो आप तुरंत मायके वालों को सुनाने पर उतर आती हैं। मायके में खाने को ही नहीं मिला, तभी यहाँ हर समय भूखी रहती हैं। अपने खाने की बात होती तो भूखी रह जाती, लेकिन माँ मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर मैं भूखी रहूंगी तो मेरे पेट में मेरा बच्चा भी भूखा रहेगा। उन्हें वह हर तरह की सुख सुविधा के बावजूद आप उनके लिए इतनी चिंतित रहती है। मेरे माता पिता से तो आप बात तक नहीं करने देती, जैसे वो कोई बाहर के लोग। एक इतनी संकीर्ण मानसिकता है आपकी। आपकी बेटी और आपकी बहू दोनों ही औरतें, दोनों ही गर्भवती हैं, दोनों ही अपने बच्चे को जन्म देने जा रही हैं। आपकी बेटी जिसे आपने जन्म दिया, आपकी बहू जो आपके बेटे के अंश को अपने गर्भ में रखकर आपके वंश को आगे बढ़ाने जा रही हैं, दोनों ही कहीं से कमतर नहीं। फिर आपकी सोच दोनों के लिए अलग कैसे, जबकि दोनों को ही इस समय जैसी देखभाल की जरूरत है, क्योंकि दोनों ही माँ बनने वाली। इतना सब कहकर पूजा रोने लगी। बस पूजा, अब तुम नहीं रोगी। आज मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मैं तो सोचता था कि मेरी माँ मेरी पत्नी का बहुत ध्यान रखती है, जबकि उस समय तुम्हें मेरे सहारे की कितनी जरूरत है। आज से उसका ध्यान मैं खुद रखूंगा। चलो आज ही डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चलते। माँ आप अपनी बेटी के पास जाए और उसकी सास के साथ मिलकर उसका ध्यान रखे। यहाँ मैं अकेला ही काफी, अब आपकी कोई जरूरत नहीं। अगर होगी तो पूजा के मायके से उसकी माँ को बुला लूंगा, या पूजा को भी वहाँ भेज दूंगा। आज बेटे को भी अपनी माँ की असलियत समझ में आ गई थी। वह अपनी पत्नी को साथ लेकर आगे बढ़ गया।